dignitaries sitting here, Honorable Union Minister, all the MPs. First of all, I on my behalf and on behalf of National Commission for Minority Educational Institutions, New Delhi, deem it my honor and privilege to extend you most congratulations. मैं तो एक जज हूँ और अच्छा जज वही होता है जो शांति से आर्गुमेंट्स कमेंट्स सुने। अच्छा श्रोता हो सकता हूँ पर अच्छा वक्ता तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बोलने की आदत नहीं होती है और कुछ बोलते भी हैं तो चैम्बर में जाके अपने पीए से डिक्टेशन देते हैं। जैसा भी मेरे पूर्व वक्ता पाठक साहब ने कहा कि मैं मराठा हूँ और शिवाजी की धरती से आता हूँ, तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैं महाराणा प्रताप की धरती से आता हूँ और राजस्थान से हूँ। हर व्यक्ति को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, अपने समाज पर गर्व होना चाहिए, अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए, अपने राज्य पर गर्व होना चाहिए और सबसे पहले अपने राष्ट्र पर गर्व होना चाहिए। वर्तमान सरकार ने न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की घोषणा की है। कोविड के कारण एक साल लेट हो गए, पर देर आए दुरुस्त आए। बहुत अच्छी घोषणा है। जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, संस्कृत से ही संस्कृति बचेगी। मैं कहूँगा राष्ट्र निर्माण और चरित्र का निर्माण यदि व्यक्ति में होगा तो संस्कृति बचेगी, और संस्कृति बचेगी तो राष्ट्र बचेगा। एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, परंतु कोई भी योजना कब सफल होती है? जब आप उसमें दिल से शामिल होते हैं। राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक यदि दिल से शामिल होगा तो नई नेशनल पॉलिसी भी कामयाब होगी। और नई नेशनल पॉलिसी है क्या? युवाओं में चरित्र का निर्माण करना। जहां के आप हैं, जिस लैंग्वेज को आप जानते हैं, उस लैंग्वेज का उत्थान करना। स्थानीय भाषा में भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं, आप उस स्थान पर पहुंच सकते हैं जहां आप चाहते हैं। आप अपनी स्थानीय भाषा में आईएएस कर सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, आईआरएस बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। ये नई पॉलिसी में है। मैं अधिक नई पॉलिसी पे नहीं कहूँगा। दूसरी बात, मेरे अभिवक्ता ने कहा कि सनातन धर्म और वासुदेव कुटुंबकम, मैं जैन हूँ तो जैन की भी बात करूँगा कि विश्व में जैन धर्म का कोई सानी नहीं है। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयमशील का व्यवहार घर दर द्वार हो। ये जैन धर्म की आरती में बोला जाता है। सत्य, संयम और शील का व्यवहार घर घर द्वार पर हो, प्रत्येक घर के दरवाजे पर इनका व्यवहार। और भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, तो फिर क्या वासुदेव कुटुंबकम करेगा? तो हर धर्म में अच्छाइयाँ छिपी हुई है। कोई भी धर्म बुरा नहीं हो सकता, और बुरा है तो फिर वो धर्म ही नहीं हो सकता। हमें आवश्यकता है, आज हम कहते हैं नदियों को साफ करना है। मैं कहता हूँ नदी को साफ करने की जरूरत नहीं है। नदी को गंदा करना छोड़ दीजिए, नदी तो अपने प्रवाह से खुद ही साफ हो जाएगी। आज बाढ़ आई हुई है, चाहे गंगा में हो या और किसी नदी में हो, तो व्यवस्थाएं अपने आप बनती है। आवश्यकता नहीं है आपको कुछ करने की।
पर आपका जो दायित्व है आप उसे निभा दीजिए। आप नदी को गंदा करना छोड़ दीजिए, नदी तो अपने आप धारा प्रवाह से स्वच्छ होती चली जाएगी। आप पेड़ लगाना छोड़ दीजिए, पेड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप पेड़ को काटना बंद कर दीजिए। पेड़ उगने की एक परंपरा चलती आ रही है, जानवर उसको खाता है किसी भी फल को, और उसका बीज फर्मेंट होके अपने आप वो जंगल में बिखरता है और जंगल में पेड़ उग जाते हैं, चाहे सीताफल का हो, चाहे अमरूद का हो, चाहे और किसी भी प्रकार का फल हो। परंतु पेड़ काटना जब तक आप बंद नहीं करेंगे, पेड़ लगाने का कोई फायदा नहीं। नदी को गंदा करना बंद नहीं करेंगे, तब तक नदी को स्वच्छ करने का कोई फायदा नहीं। आप अपने व्यवहार को बदलिए। अगर व्यवहार को बदलेंगे, आचरण यदि आपका शुद्ध होगा, तो ये देश तरक्की कर पाएगा। देश कहां पर गर्त में जा रहा है? क्योंकि हर मनुष्य अपने लिए सोच रहा है, पहले मैं, फिर मेरा परिवार, उसके बाद मेरा समाज, मैं जिस जाति से हूं, फिर मेरा धर्म, फिर मेरा एरिया, फिर मेरा डिस्ट्रिक्ट या मेरा राज्य, और मेरे राज्य के बाद कहीं जाकर के और भारत का नंबर आता है। आज किसी से भी पूछेंगे, मैं महाराष्ट्रियन हूं, मैं राजस्थानी हूं, मैं यूपी का हूं, मैं बिहार का हूं, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मैं साउथ से हूं। अरे भाई, फिर हम कहां से हैं? हम तो इंडियन हैं, हम तो भारतीय हैं, हम तो भारत के हैं। जब तक ये भावना दिल में जगह नहीं करेगी, तब तक राष्ट्र की उन्नति और प्रगति बहुत मुश्किल हो पाएगी। हम अपना कर्तव्य समझें, और कर्तव्य समझेंगे तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। मैं युवाओं से सिर्फ यही कहूँगा कि आप में बहुत ताकत है। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में गए और उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें बोलने का अवसर तक नहीं दिया गया, और जब बोलने के लिए उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि आप जीरो पर बोलिए। और जब जीरो पर उन्होंने बोलना शुरू किया तो लोग छाते लेकर के खड़े रहे, और 24 घंटे 48 घंटे तक वो जीरो पे बोलते रहे। ये ब्रह्मांड है। तो हमें ऐसी ताकत है। एक पत्थर होता है, उस पत्थर में मूर्ति है। बस आवश्यकता इस बात की है, एक तो कारीगर होना चाहिए, एक छेनी हथौड़ी होना चाहिए। जो बेकार की चीज़ है उसे हटा देंगे और पत्थर में भी मूर्ति की आकृति बन जाएगी। आप जिसे पूजते हैं वो पत्थर बन जाएगा। तो युवा इस देश की होनहार वो पीढ़ी है जो देश का निर्माण कर सकती है, और आवश्यकता है उन युवाओं को सही पथ प्रदर्शित करने का। और वो प्रदर्शित पथ कौन करेगा? आप जो बुजुर्ग लोग हैं, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी राष्ट्रीय चरित्र और भावनाएं उनमें पैदा करेंगे, तो इस देश का युवा राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना रखेगा और देश उत्तरोत्तर प्रगति करता जाएगा। युवाओं से मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो बात मन में आप बिठाल करके आए हैं, कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। जो आपने एक दिल में सपना संजोया है, आप चाहते हैं कि राजनीति में आएं, तो आप राजनीति में आने के लिए लगे रहें, निरंतर प्रयास करते रहें, एक दिन सफल होंगे। आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, या जो भी कुछ बनना चाहते हैं, आपको निरंतर प्रयास करना होगा। प्रयास दर प्रयास, प्रयास दर प्रयास। असफलताएं मार्ग में आएंगी, पर असफलताओं से घबरा करके यदि आपने मार्ग को छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? आप एक चौराहे पर जाके खड़े होंगे, कभी इस मार्ग पर जाएंगे, कभी उस मार्ग पर जाएंगे, कभी सीधे जाएंगे, कभी पीछे जाएंगे, और लेफ्ट राइट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये करते रहेंगे। इसलिए आपको एक टारगेट बना करके चलना है कि मुझे क्या करना है, और वो टारगेट बना करके आप चलेंगे तो मेरे ख्याल से जीवन में कामयाब होंगे। अधिक समय मैंने लिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका। खासतौर से हमारे जो युवा, खुद भी युवा हैं, संदेश जी यादव, हर साल और साल में 2 बार कुछ न कुछ कार्यक्रम ये करते रहते हैं। हम भी इनकी हौसला अफजाई करते हैं, और आप सब लोगों से भी यही प्रार्थना है कि इनकी हौसला अफजाई में कोई कमी न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।